वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा विषय है वो है बच्चों को स्वर कैसे याद कराएं। बच्चों को स्वर की पहचान भी होनी चाहिए और उनको याद भी किस तरीके से हम करवा सकते हैं। आज उसके बारे में हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को स्वर याद कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे शब्द एक जैसे से बने हुए होते हैं। जो हमारे वर्ण हैं, स्वर हैं, वो एक जैसे बने हुए होते हैं। जैसे कि यह है आ। अब अ और आ में सिर्फ ये आ की मात्रा का ही फर्क है। तो जैसे ये आ, फिर ये ई, क्योंकि इनमें हम ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। इसमें लंबी आवाज़ निकालते हैं, इसमें छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आऊ, अंग, अह। इस तरीके से इनको हम बच्चों को बोल बोल के याद कराते हैं। और हमें आवाज़ की सहायता से ही बच्चों को ये याद कराना होता है कि ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, ये ए है, ए एड़ी है, ये आई ऐनक है, ओ ओखली, औ औरत। इस तरीके से हम बच्चों को बोल बोल के याद कराते हैं। उसके बाद बच्चों को अच्छे तरीके से पहचान कराने के लिए हम इस तरीके की एक वॉच, एक ऐसे घड़ी बना सकते हैं और उसमें हम ऐसे शब्दों को लिखकर, वर्ण लिखकर हम लिख सकते हैं और बीच में एक अक्षर लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैंने इधर री लिखा हुआ है, तो आप भी इसके अंदर जो बच्चों को नहीं पहचान हो रही है जिस शब्द की, वो आप लिखकर उसको हम बोल बोल के उसके साथ मैच करा सकते हैं। इसमें मैंने री 3 टाइम लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, तो बच्चा उसको री को ढूंढेगा, सेम अक्षर को ही ढूंढना है और उसके साथ मैच करेगा। जैसे री इधर है तो ये री इधर, इस तरीके से, फिर इधर ऐसे, और फिर इस री को और बच्चा ढूंढ के उस जो भी जितने भी री बने हुए हैं उसके साथ ऐसे मैच करेगा। इस तरीके से बच्चे को पहचान भी हो जाएगी और उसको बोलना भी आ जाएगा। उसके बाद है इसी तरीके से हम अलग अलग से भी अक्षर लिखकर इधर भी और इधर भी दोनों साइड लिखकर हम बच्चों को पहचान करा सकते हैं उसके साथ बोल बोल कर। जैसे ये है अनार, तो बच्चा इधर अनार ढूंढेगा और अनार के साथ ही मैच करेगा ऐसे। उसके बाद है ई, छोटी ई। अब छोटी ई को ढूंढेगा और छोटी ई के साथ इस तरीके से बोल बोल के ऐसे मैच कराइए बच्चे से। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ इधर है और इसको बड़े ऊ को ही ढूंढना है, उसको इधर, तो बड़ा ऊ इधर है तो बड़े ऊ के साथ इस तरीके से मैच करना है बच्चे को। इस तरीके से हम पहचान करा सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ऐसे हम पिक्चर बनाकर बच्चों को दे देते हैं इधर, और हम बीच में हम स्वर लिखेंगे। फिर इन स्वरों को बच्चा पिक्चर के साथ मैच करेगा, क्योंकि हम पिक्चर के साथ बोलते हैं कि ये अनार, आम, इस तरीके से बोल बोल के याद कराते हैं। तो वो इस तरीके से करने से बच्चा जल्दी ही शब्दों को, वर्णों को पहचान लेगा और उनको मिला भी देगा। जैसे ये है हमारा अनार, तो बच्चा झट से ही देखते ही पहचान लेगा और उसको इस तरीके से मिलाएगा। अनार है तो अनार ढूंढकर वो अनार के साथ ही मिला देगा ऐसे। ये है बड़ी से ईख, तो बड़ी से ईख को इस तरीके से। उसके बाद है ई इमली, ई इमली को, ई इमली ढूंढेंगे इधर, इधर बना हुआ है, ई इमली को फिर ई इमली के साथ ही मैच करेंगे ऐसे। ऊ उल्लू, अब ऊ उल्लू ढूंढेगा इधर और ऐसे मैच कर देगा इस तरीके से ऐसे। उसके बाद है दिए गए अक्षर से शुरू होने वाले चित्र पर गोला लगाइए। अब इधर वर्ण लिख दीजिए। अब
स्वर लिखिए और इधर पिक्चर बना दीजिए। जो बच्चा आपका अच्छे से नहीं याद कर पा रहा है उसकी पिक्चर बना दीजिए और उसके सामने ही उसका पहला वर्ण भी लिख दीजिए। जैसे यह है आ आम। अब मैंने इधर पिक्चर बनाई हुई है। अब बच्चे को ये पहचानना है कि इसमें आ आम कौन सा है, ये आ आम है या ये है। तो इसमें आ आम ये है, तो बच्चा इस पर गोला लगाएगा इस तरीके से। उसके बाद ये है बड़ी से ईख, इधर इस तरीके से। ये है हमारा बड़ी से ईख, क्योंकि ये उल्लू है तो हमें बड़ी से ईख पर ही सर्कल करवाना है बच्चे से। तो इस तरीके से हम बच्चों को याद करवा सकते हैं और पहचान भी करवा सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा समान अक्षर पहचान कर गोला लगाना है। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैंने इमली लिख दिया है और इधर मैंने और वर्ण लिखे हुए हैं कि बच्चा इनमें से देखेगा कि इधर इमली इस तरीके की लिखी हुई है, तो बच्चा उसी को ढूंढेगा और उसी पर सर्कल करेगा ऐसे। इसी तरीके से ये है हमारा अनार। तो अब इधर बच्चे को अनार ढूंढना है और उसी पर गोला लगाना है इस तरीके से। उसके बाद है री ऋषि। तो री ऋषि को ढूंढेगा इधर ऐसे और उस पर सर्कल करेगा इस तरीके से। उसके बाद है, ये हमारा हो गया टॉपिक। उसके बाद है हमारा चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लगाएं और उसमें रंग भरवाएं। अब आपको पता है बच्चों को रंग कलर करना बहुत अच्छा लगता है, पेंटिंग करना। बच्चों को कलर दे दो तो वो ऐसे ही बुक्स को भरना भी शुरू हो जाता है। तो आप उसको दीजिए ऐसे कलर करने के लिए और नीचे आप स्वर भी लिख दीजिए साथ के साथ। उसको बच्चा देखेगा भी कि हाँ इसमें से आ आम कौन से स्वर से बनता है। अब हमारा है ये है अनार, ये भी नहीं है। ओखली नहीं, ये है आ आम। तो ये आ आम की पिक्चर बनी हुई है, तो आ आम पर ही हम गोला लगाएंगे, ऐसे सर्कल लगाएंगे। उसके बाद है ओखली है ये या अंगूर है, सॉरी ये औरत है या अंगूर है या ओखली है। तो ये ओखली है तो ओखली पर ही हम सर्कल लगाएंगे इस तरीके से। जब बच्चों को इस तरीके से पहचान हो जाती है सभी स्वर की, तो उसके बाद हमारे अलग से टॉपिक हो जाता है बच्चों को कराने के लिए। उसके बाद फिर हम कराते हैं बच्चों को खालिस्तान भरो। अब बच्चा उसको पढ़ेगा भी स्वर को और उसमें देखेगा कि इसमें कौन सा शब्द वर्ण छोड़ा हुआ है, उस वर्ण को बच्चे लिखेंगे। जैसे अनार, आ आम, ई इमली। अब ई इमली के बाद यहाँ पर क्या रह गया है, बड़ी से ईख। तो यहाँ पर बच्चा बड़ी से ईख को लिखेगा। फिर उसके बाद फिर पढ़ना है उल्लू, बड़े उसे ऊन, री ऋषि के बाद एडी लिखेंगे इधर। उसके बाद फिर ऐनक के बाद फिर क्या आता है ओखली। तो फिर इधर ओखली हम लिखवाएंगे बच्चों से। उसके बाद ओखली के बाद हमारा आता है औरत। उसके बाद फिर खालिस्तान है तो औरत के बाद अंगूर इस तरीके से। फिर खाली ऐसे। बच्चों को फिर बोल बोल के याद भी कराते रहें और ये भी बोलते रहें कि इसके बाद क्या आता है। उसके बाद है फिर बाद के अक्षर। हम बच्चों को फिर बाद के अक्षर भी कराते हैं। जैसे अनार के बाद आ आम, छोटी इमली के बाद बड़ी से ईख, री ऋषि के बाद एडी, ओखली के बाद औरत, अंगूर के बाद खाली, आ आम के बाद इमली। इस तरीके से हम अपने बच्चों को स्वर याद कराते हैं, उनकी पहचान भी कराते हैं। तो इस तरीके से हम याद करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।